नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने लिए ये दो सॉकेट और ये दोनों ही सॉकेट जो 6 एम्पियर की है और ये है एक फ़ैन रेगुलेटर। ठीक है दोस्तों, और इन तीनों के जो है ये तीनों स्विच है और दो ये स्विच है लाइट के लिए, या फिर आप जो भी अपने घर में कोई भी उपकरण चलाना चाहते हैं उनके लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। या फिर यदि आपको यहाँ पर एक 6 एम्पियर की सॉकेट की ज़रूरत है और एक 16 एम्पियर की सॉकेट की ज़रूरत है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक ये सॉकेट, एक ये फैन रेगुलेटर और दो ये लाइट जो है ये इन्वर्टर में कनेक्शन करूँगा इनके, और एक ये सॉकेट जो है इसका कनेक्शन मैं लाइट के साथ करूँगा। तो यदि आप भी अपने घर में इस तरह की स्विच बोर्ड की वायरिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो फेस लाइन के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर ये लाल रंग का वायर ले लेता हूँ और जो हमारे न्यूट्रल वायर होता है वो हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है, और इन्वर्टर के लिए मैं यहाँ पर ये वाइट कलर का वायर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस तरह के कुछ लूप तैयार करने होंगे जिससे आप इनके सॉकेट और स्विच के अंदर की वायरिंग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इस फ़ैन रेगुलेटर का जो है कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है कि फ़ैन रेगुलेटर का एक वायर तो आपको स्विच के ऊपर कनेक्ट करना है और दूसरा वायर जो है फ़ैन रेगुलेटर का वो आपको कनेक्ट करना है आपके फ़ैन के साथ, और जो फ़ैन का दूसरा वायर बचता है वो आपको डायरेक्ट न्यूट्रल लाइन के ऊपर लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस सॉकेट का कनेक्शन जो है इस स्विच के साथ करूँगा। ठीक है दोस्तों, और अब मैं इन दोनों स्विच के कनेक्शन जो है वो आपस में कर देता हूँ, और साथ में मैं इस लूप इसको भी ले लेता हूँ जिससे हम इसी को पावर देंगे यानी लाइट देंगे। दोस्तों एक बार आपको यदि समझ में आ गया कि वायरिंग किस तरह से होती है, फिर आप चाहे कितने भी बड़े स्विच या फिर सॉकेट हो आप आसानी से उसकी वायरिंग कर सकते हैं, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अब दोस्तों मैं एक बड़ी वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको 2 रूम की या फिर 3 रूम की वायरिंग करके दिखाऊंगा। ये स्विच बोर्ड की वायरिंग जो है उसी वायरिंग के अंदर काम आने वाली है, इसीलिए मैं ये स्विच बोर्ड की वायरिंग कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जब मैं वायरिंग की वीडियो आप देखोगे तब आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इन्वर्टर के कनेक्शन हमारे इन स्विच के ऊपर हो गए हैं, चारों स्विच के ऊपर, और अब इस सॉकेट के ऊपर जो है हमें न्यूट्रल सप्लाई देनी है और इस स्विच के ऊपर जो है हमें फेज वायर कनेक्ट करना है। तो दोस्तों चाहे इन्वर्टर हो या फिर फेस लाइन, हमारा न्यूट्रल जो है वो दोनों में सेम ही रहता है। तो अब इन दोनों सॉकेट के ऊपर मैं न्यूट्रल का कनेक्शन कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डायग्राम से सही तरीके से समझा देता हूँ।
हो सकता है कि मैंने जो स्विच बोर्ड की वायरिंग की उसमें आपको सही से समझ में ना आया हो। तो दोस्तों हमारा जो स्विच बोर्ड था ये था कि यहाँ पर ये आधी बत्ती थी और यहाँ पर ये 2 स्विच थे इन लाइटों के लिए, और इस फ़ैन के लिए ये वाला फ़ैन रेगुलेटर और स्विच था, और इस सॉकेट के लिए ये स्विच था, और इस सॉकेट के लिए ये स्विच था। और ये जो सॉकेट थी ये हम फेस लाइन के साथ कनेक्ट करने वाले थे, यानी लाइट के साथ कनेक्ट करने वाले थे, और ये जो सभी उपकरण थे ये हम इन्वर्टर के साथ चलाने वाले थे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वायरिंग करके दिखा देता हूँ, इस डायग्राम के थ्रू आपको सही से पता चल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं ये फेस लाइन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप इस आधी बत्ती को कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फेस वायर का एक वायर जो है आपको आधी बत्ती के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है, और दूसरा वायर जो है वो आपको स्विच के इस वाला ये वाला जो स्विच है इसके एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है जो बीच वाला है, और जो नीचे का टर्मिनल है उसका वायर आपको सॉकेट के जहाँ पर एल लिखा हुआ मिले वहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। और अब बचता है दोस्तों हमारा न्यूट्रल वायर। तो चलिए दोस्तों अब न्यूट्रल वायर की वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये वायर आपको सीधे लेकर जाना है, और 1 मिनट में यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि ये वायर आपको यहाँ पर इस आधी बत्ती के साथ भी कनेक्ट करना है जिससे ये भी काम करने लगी। और जो ये वायर हमारा बचा था ये हमको लेकर जाना है इन दोनों सॉकेट के ऊपर, जहाँ पर सॉकेट पर एन लिखा हुआ मिले न्यूट्रल यानी एन, वहाँ पर आपको न्यूट्रल वायर जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारा न्यूट्रल वायर जो है वो सीधा यहाँ से जाएगा और हमारे इन दोनों बल्ब के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, और जो ये हमारा फ़ैन था इस फ़ैन के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल वायर की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बचता है दोस्तों हमारा इन्वर्टर का वायर। तो इन्वर्टर के वायर के लिए मैंने सफ़ेद वायर लिया है दोस्तों। तो यहाँ से आपको इन्वर्टर वायर लेना है और इन दोनों स्विच के ऊपर कनेक्ट कर देना है, और इसी तरह से इस स्विच के ऊपर भी कनेक्ट कर देना है, और इसी तरीके से इन दोनों स्विच के ऊपर भी आपको इन्वर्टर का वायर जो है कनेक्ट कर देना है। और अब इन चारों स्विच के जो है एक एक टर्मिनल बचता है। तो इस स्विच का एक टर्मिनल जो है वो आपको कनेक्ट करना है इस सॉकेट के फेस वायर के साथ, और इसका जो एक वायर बचता है वो हमें करना है इसके फ़ैन रेगुलेटर के साथ। और फ़ैन रेगुलेटर का जो एक वायर है वो हमें लेकर जाना है स्विच बोर्ड के अंदर से, और जो हमारा फ़ैन है उसके साथ आपको कनेक्ट करना है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ठीक वैसे ही। और जो ये लाइट वाला वायर है ये भी आपको यहीं से लेकर जाना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी लाइट एक का कनेक्शन हो गया है, और दूसरी लाइट का जो कनेक्शन है वो भी आपको यहीं से करना है। ये दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से आपको जो है इस तरीके से इस स्विच बोर्ड की वायरिंग मैंने की है, और उम्मीद है कि आपको अभी भी पता चल गया होगा कि इसकी वायरिंग मैंने कैसे की है। तो दोस्तों यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो, या आपको वीडियो के बारे में कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।